दोस्तों, छत ढलाई से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बता रहे हैं। आप देख सकते हैं यह स्लैब में लोहा बंध चुका है, अब इसकी ढलाई होनी है। तो सबसे पहले हमें छत पर आते ही सबसे पहले हमें लोहा चेक करना है कि लोहा में मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रॉपर बंधे हैं कि नहीं। सबसे पहले यह चेक करना है। उसके बाद जो हमारा क्रैंक है, क्रैंक प्रॉपर उठे हैं कि नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जी क्रैंक उठे हैं, क्रैंक देखना है। क्रैंक चेक करने के बाद दो जाल होते हैं, एक नीचे वाला जाल होता है जी और एक ऊपर वाला। तो इन दोनों के बीच में चेयर लगी होना चाहिए। चेयर क्या होती हैं आपको बताएंगे। ये चेयर लगी होनी चाहिए, दोनों बार के बीच में यह चेयर लगी होनी चाहिए, हमें यह चेक करना है। तीसरी बात, लोहा हमारा कम से कम 40 mm उठा होना चाहिए। जो यह शटरिंग है, शटरिंग में अभी लोहा चिपका हुआ है, इसमें कर ब्लॉक हमें देना चाहिए और कम से कम 40 mm हमारा लोहा उठना चाहिए। इसके बाद हमारा जो इलेक्ट्रीशियन का वर्क है, इलेक्ट्रिक वर्क है, यह प्रॉपर होना चाहिए। आपको यह भी चेक करना है कि सिंगल लाइन डली है, ठीक है, कहीं डबल लाइन डलती है तो उनका जो गैप है वो अलग अलग होना चाहिए। यह हमारे लिए चेक करना है। उसके बाद हमारा जो कॉलम है, कॉलम में एक मास्टर रंग होना चाहिए। आप यह देख सकते हैं लगा है प्रत्येक कॉलम में। कोई भी कॉलम देखेंगे आप, इन कॉलमों में प्रॉपर मास्टर रंग होना चाहिए। अगर हम मास्टर रंग कॉलम में रहेगा तो कॉलम की शेप एंड साइज नहीं बिगड़ेगी। उसके बाद अगर हम अगले फ्लोर की प्लानिंग कर रहे हैं तो हमारा कम से कम डाया के हिसाब से 2.5 फीट छत के बाद बाहर निकलना चाहिए। मतलब जो लेपिंग रहेगी, ओवरलेपिंग रहेगी अगले कॉलम के लिए 2.5 फीट 12 mm में कम से कम होना चाहिए। और इसके बाद जो प्लानिंग रहेगी, अगर अगली फ्लोर की हमारी प्लानिंग है तो हमारा जहाँ पे जी सीढ़ियां बनेंगी, जीना बनेगा, स्टेयरकेस बनेगा, उसकी ओवरलेपिंग हमें अगले फ्लोर के लिए इसी स्लैब में देना है, जो रेस्टिंग रहेगी बीम पर रहेगी। इस प्रकार से हमें अपने स्लैब कास्टिंग के पहले इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है, जिससे हमारे स्लैब में मजबूती आएगी, बहुत ही अच्छी आएगी।